मध्य प्रदेश शासन की नई योजना संपदा 2 की हुई शहडोल संभाग के उमरिया जिले में पहली वसीयत। यह योजना रजिस्ट्री को सरल बनाने एवं कूटरचना से निजात पाने के लिए लॉन्च की गई है, ताकि कहीं कोई फर्जीवाड़ा क्रेता एवं विक्रेता के साथ न हो। शहडोल संभाग के उमरिया जिले में मध्य प्रदेश शासन की महत्वाकांक्षी योजना संपदा 2 का हुआ शुभारंभ। आज संपदा 2 से पहली वसीयत की गई। सब रजिस्ट्रार आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि यह योजना जमीन की रजिस्ट्री वसीयत के सरलता के लिए लॉन्च की गई है, जो सरकार की पारदर्शी प्रणाली है। आम नागरिकों के दस्तावेज ज्यादा सुरक्षित होंगे। जो आज जिले की पहली वसीयत की ई साइन प्रणाली को खत्म कर अब व्यक्ति के अंगूठा निशान अनिवार्य है एवं एग्जैक्ट लोकेशन की ही फोटो मान्य होगी। अब इस संपदा 2 की प्रणाली में फर्जी होना संभव नहीं होगा। पहले कैशलेस की व्यवस्था की गई थी, अब फेसलेस प्रणाली प्रारंभ कर दी गई है। आइए संपदा 2 क्या है, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से सब रजिस्ट्रार आशीष श्रीवास्तव को सुनवाते हैं। भारत संवाद से अरुण द्विवेदी की रिपोर्ट। आज मैं आशीष श्रीवास्तव, सब रजिस्ट्रार उमरिया, आज हमारे कार्यालय में संभाग की पहली वसीयत और दूसरा दस्तावेज संपदा 2.0 के माध्यम से पंजीकृत किया गया है। संपदा 2.0 एक बेहतरीन प्रणाली है, सरकार की पारदर्शी प्रणाली है और आम नागरिकों के जो हित हैं, उनके जो सत्य संबंधी दस्तावेज हैं, अब वो ज़्यादा सुरक्षित हो गए। पहले जो उनमें कूट रचना या छेड़छाड़ हो जाती थी या अन्य विभागों के लोग चक्कर लगाते थे, इन सब समस्याओं का निजात हल हो गया है इस प्रणाली के माध्यम से। अच्छी प्रणाली है, कारगर प्रणाली है, आधार बेस्ड प्रणाली है। इस व्यवस्था में 2 चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया गया है कि व्यक्ति की पहचान अब ई साइन के जरिए नहीं है, ई पेन के जरिए नहीं है। उसके जो पहले जो हस्ताक्षर होते थे फिजिकली, वो बंद हो गए। अब उसका अंगूठा ही उसका हस्ताक्षर है, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि उसका जो मोबाइल नंबर है वो आधार कार्ड से लिंक है और वो व्यक्ति का जो अंगूठा जैसे ही वो लगाएगा तो उसका पूरा डाटा हमारे विभाग को मिल जाएगा कि जो क्रेता विक्रेता या वसीयतकर्ता जो है वो एक्चुअल में वही व्यक्ति हमारे यहाँ आया है कि नहीं। इस बात की भी पुष्टि इस प्रणाली के माध्यम से हो रही है। दूसरी एक व्यवस्था इसमें संपत्ति, मध्य प्रदेश में स्थित जितनी भी स्थावर संपत्ति हैं, चाहे वो ग्रामीण संपत्ति हो, चाहे वो नगरीय संपत्ति हो और चाहे नजूल की संपत्तियां हों, इन सब के जो गार्जियन विभाग हैं उनका पूरा सॉफ्टवेयर हमारे संपदा 2.0 से लिंक हो गया है, तो उनका पूरा डाटा भी हमको मिलता है। और हर संपत्ति की GIS टैगिंग कर दी गई है। तो GIS टैगिंग का मतलब ये रहता है कि व्यक्ति यदि अपनी कोई संपत्ति खरीदना या बेचना चाहता है तो उस व्यक्ति को वहाँ जाके फ़ोटो खींचना होगी। एग्जैक्ट लोकेशन पे ही फ़ोटो मान्य होगी। गलत लोकेशन पे जाके यदि आप फ़ोटो खींचेंगे तो पंजीयन की कार्रवाई आगे बढ़ेगी नहीं, वो एरर बता देगी। तो 2 चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया है। अब विभाग जो हमारा है वो पहले कैशलेस हुआ था 2015-16 में। कैशलेस का मतलब होता था अब कोई भी नगद पैसा इस विभाग में नहीं चलेगा। ई चालान के माध्यम से आपका समस्त शुल्क, ई स्टाम्प शुल्क हो, ई पंजीयन शुल्क हो या ई चालान के माध्यम से पुरानी दस्तावेज जो आप सर्च करते हैं या सर्टिफाइड कापी लेते हैं, वो सब ई चालान के माध्यम से होता था। तो उस व्यवस्था को सरकार ने कैशलेस बनाया था। अब उस कैशलेस से आगे बढ़ के हमारा विभाग फेसलेस हो गया है। इसका मतलब है कुछ दस्तावेज के लिए, जैसे वसीयत है, अनुबंध है और आपका पावर ऑफ अटॉर्नी है, उनके लिए व्यक्ति को यदि वो चाह रहा है कि कार्यालय नहीं जाना है तो वीडियो कॉलिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से घर बैठ के वो पंजीकरण कार्रवाई आगे बढ़ा सकता है। वही फीस है, वही शुल्क है, मुद्रांक शुल्क, पंजीयन शुल्क, सेवा प्रदाता शुल्क, सबके शुल्क एज इट इज़ है, वही है शुल्क। उसमें कोई किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी या कमी नहीं की गई। पारदर्शिता लाने के लिए आधार कार्ड वगैरह और अन्य दस्तावेजों में कहीं कोई माने वो ना हो, क्या कहते हैं लोग गड़बड़ सड़बड़ ना करके ना करें, इसके लिए 2.0 का वो किया गया पोर्टल का संचालन। इस वसीयत से माने किसी प्रकार के कूट रचना या उनकी संभावनाओं का माने न्यूनतम हो जाएगी या कम माने लगभग समाप्त हो जाएंगी। आवेदन हो जाता है और ऑनलाइन ई साइबर के माध्यम से साइबर तहसीलदार को उसमें से पहुंच जाएगा और पक्षकारों को यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं है इसमें।